special package for the needy and economically weaker section. PM Garib Kalyan Yojana package is doing great help to this segment in COVID crisis period. जिन लोगों ने इसमें अपनी जान दे दी, कोविड वॉरियर्स जिनको कहते हैं, सब जानते हैं, उन लोगों को एक न्याय के लिए एक अजीब नई लड़ाई करनी पड़ी उनकी फैमिलीज को। उन्होंने एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में और इंश्योरेंस कंपनीज में हर जगह जा जाके अपनी एप्लीकेशंस को परस्यू किया। और मेरी क्लाइंट ने भी ऑलमोस्ट पहले नोटिसेस दिए, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने वो धक्के खाती रही दरवाजे। और फाइनली सत्य में विजेते, जीत उनकी हुई, क्योंकि जब उन्होंने पूरा केस एग्जामिन किया, रिजर्व कर लिया था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद इसका ऑर्डर आया। आज का हमारा जो ये इंटरव्यू है ये बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि एक ऐसा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से आता है जो फैसला यकीन दिलाता है, विश्वास दिलाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान कोविड के दौरान खोई। एक ऐसा फैसला, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसके पति ने अपनी जान कोविड के दौरान उस वक्त खोई जब वो देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम कर रहे थे, सरकार के उस वादे पर यकीन करके कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उनके बाद उनके परिवार के लिए सरकार और उनकी आर्थिक सहायता खड़ी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2020 में उनकी मौत होती है और उनकी पत्नी को जो इंसाफ मिलता है वो साल आज 2023 में। और उस पत्नी को जो इंसाफ दिलाने वाली एक काबिल दिल्ली की वकील अनु मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में। नमस्कार मैम। नमस्कार, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ी। और इस पूरी जो ये केस रहा 3 साल का, ये जो लड़ाई रही, आज जो लोग, जो दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे और ये समझेंगे कि उस दौरान उनके साथ जो हुआ उसे वो ऐसे ही ना जाने दे। आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद के लिए कानूनी लड़ाई वो लड़ सकते हैं और वो भी जीत हासिल कर सकते हैं। इस पूरे केस को एक सरल भाषा में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, उस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि एक कोविड एक नाम की इन्फेक्शन ऐसी फैली हुई थी जो कि एयरबोर्न थी जी, और ना गवर्नमेंट को समझ आ रही थी कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने एनकरेज करने के लिए वॉलंटियर्स और जितने भी उनके पास पार्ट टाइम, फुल टाइम, हर तरह के एम्प्लॉयज को वॉलंटियर करने के लिए कहा। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया जिसके अधीन उन्होंने 50 लाख का अवार्ड कॉम्पनसेशन देने का फैसला लिया। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ने भी 1 करोड़ कॉम्पनसेशन, बिकॉज इतना एयरबोर्न था कि लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे उस वक्त। तो अस्पताल के आसपास और रेड जोन्स, अगर आप जानते होंगे कि रेड एरियाज जोन्स थे जहाँ पे कि कोविड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे एरिया में बिल्कुल घुसना नामुमकिन था। उसमें जाने का मतलब एक डेथ वारंट था। उस परिस्थिति में इस तरह की इन्होंने कल्याण की योजनाएं अनाउंस की सरकार ने, पर जिन लोगों ने इसमें अपनी जान दे दी, कोविड वॉरियर्स जिनको कहते हैं, सब जानते हैं, उन लोगों को एक न्याय के लिए एक अजीब नई लड़ाई करनी पड़ी उनकी फैमिलीज को। उन्होंने एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में और इंश्योरेंस कंपनीज में हर जगह जा जाके अपनी एप्लीकेशंस को परस्यू किया। और मेरी क्लाइंट ने भी ऑलमोस्ट पहले नोटिसेस दिए, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने वो धक्के खाती रही दरवाजे। और विडो होने के बावजूद उन्होंने इस तरह की परिस्थिति देखी, गरीबी भी और मायूसी भी देखी। उसके बाद हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिसमें से कि उनकी उम्मीद जागी। हालांकि ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं डिले प्रोसेसेस हैं, एडजर्नमेंट्स होती हैं, कई बार बीच में कोविड के टाइम पे केसेस नहीं टेकअप हो पा रहे थे और वो रताश हो गई थी। पर एज एडवोकेट हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें इस बात की पूरा आश्वासन दिलाना कि न्यायालय बिल्कुल ठीक से फेयरली आपको जस्टिस देगा।
जो कि अब उन्होंने प्रूव कर दिया। अभी जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने पूरी चीज का हवाला लिया है कि किस तरह से ये लेडी ने पूरे प्रोसेस अंडरटेक किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अंडरटेक किया जी। और फाइनली सत्य में विजेते, जीत उनकी हुई। क्योंकि जब उन्होंने पूरा केस एग्जामिन किया, रिजर्व कर लिया था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद इसका ऑर्डर आया, जिसमें कि हमें इस बात को जान के खुशी हुई कि उन्होंने एक एक पेचीदा से एक एक चीज का हवाला दिया है और एग्जामिन किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जी। हाँ जी अनु मैम, क्या वो जजमेंट रही और क्या दलीलें आपने उसके लिए रखी, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, उसमें एक तो ये बात थी कि थोड़ा सा जिस तरह से इनफेमस रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया है कि कहीं इनके पेपर पे वो जो इनका ऑथराइजेशन लेटर है उसमें कोविड वॉरियर या कोविड ड्यूटी नहीं लिखा है, जबकि ये ओपीडी में गार्ड थे। और पहला पॉइंट ऑफ एंट्री मैं समझती हूँ कि ओपीडी वार्ड ही होता है। और काफी सारी प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स थी कि जहाँ पे सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स जो हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा जैसी चीजें हैं, वो उधर ही आएंगे। इन्होंने अपना ये हवाला दिया कि नहीं, कोविड ट्रीटमेंट के लिए एक सेपरेट वार्ड है, तो इस तरह से इनको बेनिफिट नहीं मिल सकता। क्योंकि कोविड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जैसे कि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश रहती है कि बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट आम जनता तक ना पहुंचे। इस तरह से ये तरीके से ये कोविड में है, ये बाकी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं सरकार की, जिसमें कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उठा लेते हैं कि इस वजह से इनको ये रिजेक्ट हो गई इनकी। तो ये मैंने और भी अपनी केसेस में देखा है। मैं मतलब टेम्पररी स्टेटस एम्प्लॉइज के लिए भी, और बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज और गरीब लोगों के लिए जो कि इतना जानकारी नहीं रखते सरकारी सिस्टम का और गवर्नमेंट स्कीम्स का, उनको बड़ी मुश्किल होती है अपने हक की लड़ाई के लिए क्वाद डिपार्टमेंट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट में जाते हैं, एप्लीकेशंस लगाते हैं और एक टेबल से दूसरी टेबल में फाइलें जाती रहती हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इनके वक्त जाया होता है। क्योंकि गरीब आदमी का कहते हैं टाइम की कोई वैल्यू भी वक्त जाया होता है। और दूसरी बात, कई बार वो इस बात को समझ लेते हैं कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। जो बातें जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की आपने बताई, वो उसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि हाँ, वो उस एरिया में नहीं आते थे तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आगे बहुत कम लोग आ पाते हैं, जैसे आपकी क्लाइंट आगे आई। हाँ, तो उनको यही बात का विश्वास दिलाया कि इसमें जो FAQs थे इंश्योरेंस कंपनी के, उसमें इन्होंने ये क्लियरली बोला था कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है केस फाइल को फॉरवर्ड करेंगे और सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। केवल इतना इनका रोल था, पर इन्होंने अपने आप रिजेक्ट कर दिया, जो कि उनकी अथॉरिटी नहीं थी। तो रिट पिटीशन में हमने इस बात पे भी रिट जारी होता है कि भाई, आपको जब एक स्पेसिफिक रोल दिया गया है एज अ गवर्नमेंट, आपको ये स्पेसिफिक रोल है FAQs के हिसाब से, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो भी इनकी प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। और माइंड यू कि इंश्योरेंस कंपनी को ओवर 4 to 5 बिलियन रुपीस गए हुए हैं प्रीमियम्स एंड रिन्यूड एवरी 90 डेज। इसके बावजूद जो डिजर्विंग कोविड वॉरियर्स की फैमिलीज थी, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोई ना कोई लकूना, कहीं ना कहीं लकूना था। तो हमने केस पेपर्स को एग्जामिन करके उनको आश्वासन दिलाया कि ये ग्रे एरिया है, इन्होंने ज्यादती की है, गलत से रिजेक्ट कर दिया, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी रिजेक्ट करने की। इस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट एक डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं लेने दिया, जिसकी वजह से कोर्ट की इंटरवेंशन से उनको मैं वो दिला पाई। तो अब जजमेंट क्या आया मैम, ये थोड़ा बताएं आप दर्शकों को। दिल्ली हाई कोर्ट से जजमेंट ये आया है कि 8 हफ्ते में इनको 50 लाख रुपए जो इंश्योरेंस मनी है वो रिलीज करनी पड़ेगी इनकी फेवर में। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ने अनाउंस जब किया था कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जिन लोगों को इस मुहिम में जोड़ेगी कोविड वॉर में, उन एम्प्लॉइज को, वेदर इट्स नर्सेस, पैरामेडिकल, जितने भी लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने 1 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जी। पर उसमें भी यही रिक्वायरमेंट थी कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जहाँ पे हमने सर्विस, जहाँ पे 2 ये इनके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट 12-13 साल से इधर काम कर रहे थे, और स्पेसिफिकली कोविड ड्यूटी, कोविड के दौरान, क्योंकि जैसे कि इन्होंने ऑथराइजेशन लेटर में बहुत सफाई से कोविड का नाम नहीं डाला है,
उन्होंने लिखा कि एसेंशियल सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड पब्लिक ड्यूटी। तो वो कोविड का वर्ड ना यूज होने की वजह से हमें कम से कम 2.5 साल लड़ना पड़ा ये चीज प्रूव करने के लिए कि ये कोविड ड्यूटी ही थी, क्योंकि इसमें कोविड को एक्सपोजर था। सो ये एक प्रेसिडेंट बन गया है और इस वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को भी ये आदेश दिया है कि अगर हमारी एप्लीकेशन रिस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट फॉरवर्ड करता है तो वो उसको कंपैशनेटली कंसिडर करे। तो एक तरह से 50 लाख का तो हमारे को अवार्ड हो गया है जो हमारा इंश्योरेंस का मनी है और बड़ी जीत है ये। हाँ जी, और 1 करोड़ के लिए भी उन्होंने हमारा दरवाजा खोल दिया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक बहुत कंपैशनेट व्यू लेके इस विडो को एक होप ऐसी दी है कि आगे कम से कम, मैं ये नहीं कहती कि उनके नुकसान की भरपाई होगी, पर कम से कम उन्हें इस बात का जो उन्होंने पिछले 3 साल से लड़ रही थी और निराश हो रही थी उस चीज की कुछ भरपाई हो पाएगी कि हाँ उनके हस्बैंड की जान व्यर्थ में नहीं गई और हाँ, बिल्कुल जी बस मैम। तो यहाँ पे क्या ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई है, उनको कोर्ट की तरफ से कोई फटकार लगी या इस तरीके से? देखिए मैं ये कहूंगी कि ऐसा ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई स्पेसिफिकली जरूर कंप्लायंस के लिए 8 वीक्स दिए हैं इतनी सीनियर ऑफिसर को। कंप्लायंस का मतलब है कि देन ही विल बिकम लायबल फॉर कंटेम्प्ट अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करते। तो आई थिंक वो एक तरह से डायरेक्शन ही कह लीजिए आप। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे सेपरेटली कोई उन्होंने नहीं वो किया है आदेश उनके खिलाफ, पर ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आई थिंक सब कुछ उसमें एग्जैक्टली मैम, ऑर्डर स्पीक्स इटसेल्फ। अगला सवाल मैम ये रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और कई ऐसे हर दूसरी या तीसरी फैमिली थी कोविड के दौरान जो इफेक्ट हुई थी इससे, कौन से वो लोग हैं या कौन ऐसे लोग हैं जो इस बेनिफिट के अंदर आ सकते हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि उन्होंने उस वक्त जिनको अपनों को खोया और इस तरीके से जो लूपहोल्स हमारे करप्शन के हैं जिस कारण से उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो आप अपने तरफ से उन्हें क्या बोलना चाहेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस बेनिफिट को ले सकते हैं, आर्थिक मदद अपनी ले सकते हैं? देखिए इस स्कीम के अंडर 22 लाख लोग कवर्ड थे जी। 22 लाख लोग देश में कवर्ड किए थे सरकार ने। मैं बोल 50 लाख की इंश्योरेंस स्कीम के अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अधीन है। तो जिस जो भी यहाँ पे जो कर्मचारी उस वक्त कोविड के वॉर के टाइम पे उन्होंने किसी तरह की सेवा की हो, किसी तरह की ड्यूटी की हो, वेदर नर्स हो, पैरामेडिकल हो, जैसे इवन ड्राइवर होते हैं कई बार ये एम्बुलेंस वगैरह चलाने वाले, या इस तरह के लोग जिनका कहीं ना कहीं संपर्क रह सकता है या रहा हो। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर से जुड़ेंगे या कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी? देखिए ये प्राइवेट में जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस में आ रहे थे उनको भी कवर किया जाएगा। बट उन्होंने स्पेसिफिकली लिस्ट दी थी कि ये वाले हॉस्पिटल्स तो डेजिग्नेटेड है, कोविड डेजिग्नेटेड, और कुछ थे जहाँ पे उन्होंने इस तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है जिसका कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में आया होगा। अच्छा कि ये हाँ जी, और कोविड जोन्स भी बनाए थे। देखिए उस वक्त इन्होंने एक क्वारंटाइन के लिए आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए थे, तो वो वाले जितने भी आइसोलेशन एरियाज थे उसमें जो भी लोग ड्यूटी कर रहे थे, वेदर स्वीपर, हर तरह के लोग, उसको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को और कोविड को मतलब ताकि स्प्रेड ना हो उसके लिए जो भी लोग जुड़े हुए थे और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो सारे लोग, वेदर इट वाज पुलिस, वेदर इट वाज गार्ड, वेदर इट वाज स्वीपर्स, जो कि वहाँ की सफाई करते होंगे उस एरिया में, वो जो उनका गार्बेज होता है वो सेग्रीगेटेड होता है, उसको कैसे डिस्पोजल करना है, तो ये सारी चीजें, ये सारे लोग जो थे वो कवर्ड उसके अंदर कवर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम 2.5 साल 3 साल की ये जो लड़ाई आपने लड़ी, मेन जो इस लड़ाई लड़ने की जो वजह थी ये वो लूप होल्स थे, वो करप्टेड लोग थे जो इसको बीच में आड़े आ रहे थे इस सिंपल से प्रोसीजर के लिए जो सरकार ने इन लोगों के लिए रखा था।
अब क्या लगता है आपको, भारत जैसा जो देश है, बड़ी आबादी है इस देश की, कोविड के दौरान कई जाने इसमें गई हैं, तो इन लोगों की, हालांकि आपने ये कहा कि ऑर्डर खुद अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खुद ये कह रहा है, फटकार लगा रहा है या उनको बात बोल रहा है, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए मैम। मेरे हिसाब से बिल्कुल होनी तो चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने जानबूझ के और किसी तरह से उनको स्कीम का बेनिफिट ना हो, उस तरह के इन्होंने प्रयत्न किया है, उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए जिससे कि एक कॉमन आदमी का विश्वास जागे, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेने का कम से कम उनका हक जो है वो ना मारा जाए। और हाँ बिल्कुल, ये इस तरह का सिस्टम तो होना चाहिए। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में है, वो अगर डीम फिट करेंगे तो इस तरह का उन्होंने, जैसे कि आरटीआई में उन्होंने बोला है कि इनकी सैलरी काटें अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन विद इन टाइम ना दें, इस तरह की चीज तो होनी चाहिए। पर अभी हमारे हिसाब से जो अभी इन्होंने बेनिफिट दिया है उससे हमारी क्लाइंट या जो अभी हम लोग न्यायालय में गए हैं उनका तो पूरा वो हो गया सेटिस्फैक्शन। तो मेरे हिसाब से हमारे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ जरूर भरपाई समय की नहीं हो पाएगी, बट कम से कम सत्य में विजेते, अभी कम से कम उनको इस बात की सेटिस्फैक्शन है। पर आगे लोगों के लिए जरूर होना चाहिए कि इस तरह की चीज फिर से दोहराई ना जाए, और जो बेनिफिट है वो जरूर जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको मिलना चाहिए। इस तरह का गवर्नमेंट सरकार करे, जी सरकार को इस तरह से कर सकती है, इस तरह का लेजिस्लेचर बना सकती है, इस तरह का डिले नहीं होना चाहिए, और कोई डिले करे तो उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो एक बड़ा जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आता है, और आपने अभी सुना एडवोकेट अनु मेहता को, और उन्होंने ये साफ कहा कि कैसे एक लंबी लड़ाई भले उन्होंने लड़ी, लेकिन सत्य में जयते पर उनको हमेशा से विश्वास था। अनु मैम, आपको लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल से जुड़ने के लिए लॉ स्ट्रीट भारत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।